नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कमल राधाकृष्ण श्रीमाली। समुद्र के किनारे रेत के मकान बेचने वालों पर मुझे गुस्सा नहीं आता। मुझे तरस आता है उन खरीदारों पर जो समुद्र में तूफान चाहते हैं और बारिश की ख्वाहिश रखते हैं। अर्थात अब हर अखबार में राशिफल देखते हैं, हर मैगजीन में राशिफल देखते हैं, वार्षिक राशिफल खरीदते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जिज्ञासा वहीं की वहीं है। उल्टा आप टेंशन खरीद लेते हैं। मुझे तो ये मालूम भी नहीं है कि कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा अशुभ है, तो मेरे लिए तो वापस वो जो मैंने मंगवाई हुई किताब है, जो भी मैंने जन्म पत्रिका बनवाई है, वो मेरे किसी काम की नहीं। प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या आप जब दिन में सुबह उठते हैं तो क्या सारे दिन की प्लानिंग नहीं करते? जो आपके घर की महिलाएं हैं वो पूरे महीने भर की प्लानिंग नहीं करती बजट के बारे में? जो व्यवसायी हैं क्या पूरे फाइनेंशियल ईयर के बारे में प्लानिंग नहीं करते? क्या आप अपने डॉक्टर से वर्ष में एक बार हेल्थ चेकअप नहीं करवाते? क्या आप इंश्योरेंस का प्रीमियम वर्ष में एक बार नहीं भरते? क्या आप अपना जन्मदिन नहीं मनाते? जिस दिन आपका जन्मदिन मनाते हैं उस दिन आपके हाथ में पूरे वर्ष भर की डिटेल होनी चाहिए। अगर मैं ज्योतिष के संदर्भ में ये बात कहूं तो मैं आपको कहूंगा कि वर्षफल आपके हाथ में होना चाहिए। जिसे आप जन्म पत्रिका कहते हैं वो तो पूरे जीवन की है। जिस दिन आप पैदा हुए हैं और जिस दिन इस संसार से चले जाएंगे तब तक वो जन्म पत्रिका आपकी है। लेकिन हर वर्ष जो वर्षफल बनता है वो विशेष रूप से आप ही की जन्म पत्रिका, आप ही के ग्रह नक्षत्र का ही रूपरेखा है पूरे वर्ष भर के लिए। जिसे मुद्दा दशा कहा जाता है वो सिर्फ वर्षफल के लिए लागू होती है। आपने विंशोत्तरी दशा, अष्टोत्तरी दशा, योगिनी दशा ये सब नाम सुने होंगे, लेकिन मुद्दा दशा का नाम पहली बार सुन रहे होंगे। यह सिर्फ वर्षफल की कैलकुलेशन में काम आती है। 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं, 12 भाव हैं, लेकिन एक और इसमें है, वह है मुंथा। वो मुंथा की कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ वर्षफल के संदर्भ में होती है। ज्योतिष के अनुसार वर्षफल बन सकता है, लाल किताब के अनुसार वर्षफल बन सकता है। अर्थात जिस दिन आपका जन्मदिन है उससे पूरे वर्ष भर तक की प्लानिंग, हर माह के अनुसार आपके साथ में क्या घटित होगा उसकी रूपरेखा आपको प्राप्त हो सकती है समय से पहले। तो मैं आपको 20-25 वर्ष की प्लानिंग करने को नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ एक ही वर्ष के लिए आपको बोल रहा हूं कि एक वर्ष के लिए आप अपना वर्षफल बनवा करके पूरे वर्ष भर चेक कर लीजिए। मैं तो ये कहूँगा कि उस वर्षफल की परीक्षा कर लीजिए, जिससे कि आपको पता चल पाए कि आप उससे कितना लाभ उठा पाए, आपको उसके बारे में कितनी जानकारी सटीक बैठ पाई। ये सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं वर्षफल बनवा करके। और मैं ये भी नहीं करूँगा कि आप वर्षफल मुझसे ही बनाएं, कहीं से भी वर्षफल बनाइए, लेकिन वर्षफल के अंदर वो पूरी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। वैदिक ज्योतिष के अनुसार वर्षफल में आपको मुंथा का फल, वर्षेश लग्न का फल, मुद्दा दशा का फल और उस वर्ष में सूक्ष्म दशा तक की जानकारी आपको हो जाएगी। अर्थात महादशा, उसके बाद अंतदशा, प्रत्यंत दशा और उसके बाद में सूक्ष्म दशा। तो यहाँ तक यदि आपको जानकारी हो पाए और हर मंथ की एक कुंडली और उसका विश्लेषण कि इस माह आपके साथ में क्या हो सकता है, क्योंकि सूर्य हर माह की 14-15 तारीख के आसपास बदलता है, तो हर मंथ की कैलकुलेशन करना तो यहाँ पर आसान है। उसके बाद में बात करते हैं लाल किताब की। तो लाल किताब के अनुसार भी प्रत्येक वर्ष का जो वर्षफल होता है उसके अनुसार इस वर्ष में आपको क्या उपाय करने चाहिए, आपको कौन से ऋण दोष से ग्रस्त हैं उसका उपाय, आपको क्या करना चाहिए उसकी जानकारी, यह सब कुछ लाल किताब के वर्षफल के अंदर आपको मिल जाएगी। यदि आप लाल किताब के टोटकों को, उपायों को मानते हैं और उनको करना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगा कि उन सटीक उपायों को करें जिससे कि आपको लाभ प्राप्त हो सके। एक राशि के मान लीजिए 15 करोड़ लोग इस देश में हैं, तो क्या राशिफल जो आप खरीदते हैं, वार्षिक राशिफल, वो आप पर सटीक बैठ सकता है? बिल्कुल नहीं। आप अपने ही शहर के सारे अखबार खरीद लीजिए एक दिन के और उसमें राशिफल देख लीजिए, वो सब राशिफल अलग अलग होंगे। अब जितनी पत्रिकाएं हैं, चाहे वो पत्रिकाएं इंग्लिश की हो, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे वो एयरलाइंस की पत्रिकाएं हो, चाहे वो ज्योतिष की पत्रिकाएं हो और चाहे वो उर्दू की पत्रिकाएं हो, हर किसी में आपको राशिफल जरूर मिलेगा और राशिफल में भी भिन्नताएं होंगी।
कोई सन साइन के अनुसार है, कोई मून साइन के अनुसार है। तो वैदिक ज्योतिष तो मून साइन पर ही चलती है, अर्थात चंद्रमा पर ही चलती है, क्योंकि चंद्रमा आपके दिल और दिमाग दो को नियंत्रित करता है। जो सुख या दुख आपको फील होगा वह फीलिंग से होगा, अर्थात चंद्रमा से होगा। और हमारी ज्योतिष अर्थात भारतीय ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष मून साइन पर अर्थात चंद्रमा पर, नक्षत्रों पर घटित होती है, जो कि इंसान के सबसे ज्यादा नजदीक फल देती है। तो फिर मैं आपको एक बार यही समझाना चाहूंगा कि सिर्फ एक वर्ष के लिए आप इस वर्ष फल की परीक्षा जरूर लें, जिससे कि आपको यह पता चल सके कि जो वार्षिक राशिफल है उससे कहीं ज्यादा आपके जीवन में वर्ष फल की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह सिर्फ आपका है और सिर्फ आपका अपना ही है। क्योंकि उसकी दशा आपकी है, उसके ग्रह नक्षत्र आपकी जन्म कुंडली से ही निश्चित है और उसका जो प्रभाव है वो भी आपके जीवन पर ही पड़ेगा। और इस वर्षफल बनाने के लिए भी आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी जन्म दिनांक, जन्म समय, जन्म स्थान, इतनी ही जानकारी और अपना नाम और लिंग, आप पुरुष हैं या महिलाएं, इतनी सिर्फ जानकारी देने से आपका वर्षफल बन सकता है और आप वर्षफल घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए सिर्फ ये जानकारी देने की जरूरत मात्र है। मैं आपको आने वाले 20-25 वर्षों की बहुत बड़ी बड़ी बातें कहूँ, उससे अच्छा है कि मैं आपको एक वर्ष के बारे में बताऊं और उसके बारे में आप विश्लेषण कर पाएं, आप विश्वास कर पाएं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको फिर यही कहूँगा कि एक वर्ष के वर्षफल बनवा करके उसकी जांच करें, उसकी सटीकता परखें और उसकी परीक्षा लें और फिर अगले वर्षफल के बारे में, अगले वर्ष के बारे में सोचें। आपका हर वर्ष बहुत ही शुभ हो, बहुत ही मंगलमय हो, बहुत प्रसन्नता से आप जिएं और स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने जो परिश्रम कर रहे हैं उसका भरपूर फल आपको प्राप्त हो। इन्हीं आशाओं के साथ में नमस्कार।